भगवान व्रज में रह करके माखन चुराते हैं, क्योंकि माता यशोदा को तो ये सौभाग्य मिला कि वो अपना दुग्धपान कन्हैया को करा सके। उन गायों को भी सौभाग्य मिला जो कन्हैया को दुग्ध पिलाती थी, लेकिन व्रज की ऐसी बहुत सी गायें थी जो चाहती थी कि कन्हैया कभी हमारी दूध का भी माखन खाएं। तो कन्हैया सब घर का जाके माखन खाते थे उनको कृतार्थ करने के लिए। समय बीता धीरे धीरे। एक दिन कन्हैया को सुबह सुबह ही भूख लग गई। मैया अक्सर ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती थी, तो 4 बजे कन्हैया भी उठ गए और मैया मथानी लेकर के मक्खन निकाल रही थी। तो कन्हैया कहते मैया मुझे भूख लगी है। बोले लाला तेरा भरोसा नहीं, कभी रात को 2 बजे भूख लगती, कभी सुबह सुबह भूख लग जाती। अब सुबह सुबह जा रसोई में जा, कल का शाम का माखन रखा है खा ले। बोले नहीं मैया मुझे बासी माखन नहीं खाना, मुझे तो ताज़ा माखन चाहिए अभी इसी वक्त और इसी मटकी का। बोले बेटा तू कभी कभी कुछ ज़्यादा जिद नहीं करता। तो मैया ने कहा वो देख तुझे मैं उस दिन रात को मैंने चंदा दिखाया था, वो चंदा, उस चंदे को देख तू। हाँ मैया माखन नहीं चाहिए, चंदा दे दे। अब मैं क्या करूं, आज क्या दिखाऊं। आज तो कन्हैया मचल गए कि मुझे चंदा ही चाहिए, और तू कोई अपने जय जय के पास मुझे आज नहीं लेके जाएगी, मुझे तो चंदा ही चाहिए। सूरदास जी महाराज के रे मैया मोरी चंद्र खिलौना ले हो, मैया मुझे चंदा का खिलौना चाहिए। मैया कहती लाला 1 मिनट रुक जा। बड़ी सी परात में मैया ने पानी भरा, आंगन में रख दिया। ब्रह्म मुहूर्त का समय था, एकदम सुंदर चंद्रमा का प्रतिबिंब पानी में आ रहा था। कन्हैया ने कहा वाह चंदा मिल गया, चंदा मिल गया। चंदा गए पानी के ऊपर, बार बार पकड़ना चाह, अरे मैया ये तो नकली वार हो, मुझे असली वारा चंदा चाहिए। मैया ने कहा बेटा असली चंदा कहाँ से ला के दूं, नहीं है मेरे पास। मैया को चिल्लाने लगे कन्हैया मैया मुझे चंदा चाहिए, चंदा। पैर पटकने लगे और मैया को धमकी देते हैं अगर चंदा नहीं दोगी तो क्या करूंगा पता है क्या, सुरभि का पय पान न करी हो, मैं सुरभि गाय का दूध नहीं पीऊंगा। मैया ने कहा मत पी, वैसे दुबलो पतलो मैं बलराम को पिला दूंगी। ये धमकी काम नहीं करी, अब क्या करूं। वीणी सिर ना गुथई हो सुन मैया, मैं जो तो श्रृंगार करती फूलों से सजा दे, ये कुछ नहीं करूंगा। मैया ने कहा ऐसे कालो कलूटो है, मैं बलराम को सजा दूंगी, मत सज। क्या करूं, कोई धमकी काम नहीं कर रही। कन्हैया ने कहा सुन मैया, भरी सभा में सबके सामने कह दूंगा यशोदा मेरी माँ नहीं है, सिर्फ नंद बाबा मेरे बाबा हैं। अच्छा बेटा, अगर मैया नहीं होती तो बाबा क्या तुझे आसमान से उतार के ले आते। मैया को देख के कन्हैया ने भी कह दिया कि मैया अगर बाबा नहीं होते तो क्या तू मुझे आसमान से उतार लाती। अरे बेटा शांत शांत बेटा, देख तू माखन मत मांग, अभी निकला नहीं है, तू चंदा भी मत मांग, मैं तुझे चंदा से भी सुंदर और माखन से भी कोमल एक प्यारी सी दुल्हनिया ला के दे दूंगी। अच्छा वाह मैया, मुझे तो अब दुल्हन ही चाहिए। छोटे से कन्हैया है, मैया से दुल्हन मांग रहे हैं। अच्छा तूने कोई देख रखी हो तो तू ही बता दे। तो कन्हैया मैया से कहते हैं मानो भाव से प्रेम से, राधिका गोरी से विरज की छोरी से लगा दिल चोरी से, मैया कराए दे मेरो ब्याह। पक्का कल ही बरसाने जाके तेरी ब्याह की बात करके आऊंगी, अभी रुक जा। छोटी सी एक गुड़िया लाई मैया ने, तब तक ऐसी दुल्हन से काम चला ले। अरे वाह मैया, ये दुल्हन तो बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी है, मैं तो गैया चराने जाऊंगा तो इसको जेब में भी डाल के ले जा सकता हूँ, इतनी छोटी सी दुल्हन है। मेरी दुल्हन अच्छी है, दुल्हन अच्छी है। और बातें करते रहे, गोद में बैठे हैं मैया के, एक प्रश्न पूछते हैं कन्हैया, माँ तू सच सच बताना आज तुझे दूध ज्यादा प्यारा है कि पूत ज्यादा प्यारा है। माँ कहती ये भी कोई पूछने वाली बात है, मुझे तो मेरा पूत प्यारा होगा। ठीक है मैया। 5 मिनट बाद पीछे से एक गोपी आई, ओ मैया जो सुरभि गाय का दूध तूने चूल्हे पे रखा था वो दूध ने उफान ले लिया है। अब आई मैया को गुस्सा, उठाया लाला को जमीन पे पटका, 1 घंटे से परेशान करके रखा है, कभी चंदा चाहिए, माखन चाहिए, दुल्हन चाहिए, मेरे दूध तक में ध्यान नहीं गया। और मैया चली गई। अब लाला को आई गुस्सा, दुल्हन उल्हन तो एक तरफ फेंकी गुड़िया को और कहा अच्छा अभी अभी कहा था पूत ज्यादा प्यारा है और दूध के ताई पूत को पटक के चली गई मैया। देख
कन्हैया को इतना गुस्सा आया, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, गुस्से को कैसे शांत करूं। उठाया एक बड़ा सा पत्थर और जिस मटकी में मैया मंथन कर रही थी, दादी सासू के जमाने की मटकी थी, कन्हैया ने जोर से मारा पत्थर और मटकी फूट गई। कन्हैया ने कहा मैंने सोचा खाली आवाज करेगी, ये तो फूट गई, अब मैया मारेगी डंडे से, मैं क्या करूं क्या करूं। कन्हैया पलंग के नीचे छुप गए। मैया आई, बहुत गुस्सा आया, मटकी फूट गई क्योंकि बहुत पुरानी मटकी थी, कई शेर दही आता था उसमें। बहुत गुस्सा हुई, गोपी से पूछा, गोपी ये मटकी कैसे फूटी, कोई बिल्ली बिल्ली आई थी, क्या हुआ। मैया को देख के गोपी कहती है, अरे मैया इस घर में किसी बिल्ली बिल्ली की जरूरत नहीं, तेरा बिल्ला है ना बिल्ला, उसने तोड़ी मटकी। कहाँ है कन्हैया। मैया ने चांदी की छड़ी उठाई, उठा करके ढूंढ रही कन्हैया को, कहाँ है कन्हैया। कन्हैया को भी राहत कहाँ मिल रही है। गोपी ने कह दिया बिल्ला है, तो कन्हैया पलंग के नीचे से कहते मैं आऊं, तो मैया ने पलंग के नीचे से एक डंडा मारा, कन्हैया भागे, कन्हैया आगे आगे, मैया पीछे पीछे। माता की बालों में पुष्प लगे हैं और पुष्प गिर गिर के माँ के चरणों में आ रहे हैं, मानो पुष्प कहना चाह रहे हो, हे माँ, जो माँ भगवान को भी मारने का सामर्थ्य रखती हो, उस माँ के सिर पे नहीं, उस माँ के हम चरणों में रहने योग्य हैं। और पुष्प माता का अभिवादन करते हैं, माँ की वंदना करते हैं। माँ थक गई, कान्हा मैं थक गई, आजा, मैं हार गई। नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगा मैया, तू मारेगी। नहीं 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 मारूंगी, आजा मेरे पास आ। नहीं मैया तू मारेगी, पहले वचन। नहीं मैया तू मारेगी। कन्हैया कहते, मैया कहती नहीं मारूंगी, आजा, पहले कसम खा तू नहीं मारेगी। मैया कहती मेरे पास आजा लाला, मैं तो तेरी आरती उतारूंगी, तू पास में तो आ। कन्हैया पास में है, मैया ने छड़ी ली, जैसे ही मारने को छड़ी उठाई, कन्हैया कहते मैया तुझे दाऊ भैया की सौगंध मारना मत। क्यों, तू अपनी सौगंध नहीं दे सकता। बोले क्योंकि तू मुझसे प्यार ही नहीं करती। और झूठ मूठ में रोने लगे। झूठ मूठ का रोना पता है क्या होता है, बिना रोना वोना कुछ नहीं आए, फिर भी जबरदस्ती से पानी वानी कहीं से कुछ लगा के और जबरदस्ती का रोना, झूठ मूठ में रोने लगे। और कन्हैया और कहते मैया 4 गऊओं के बदले में मैया मूल मथुरा से लाया है मुझको। मुझे सब पता है, मैं आपका बेटा ही नहीं हूं, इसीलिए मारती रहती हो। ग्वाल वालों ने मुझको बताया तू यशोदा का लाला नहीं है। रोक के बोले यशोदा से मोहन, मैया तूने तो जाया नहीं है। हाँ, सुबह होते ही वन को मैं जाता, संध्या होते ही वापस में आता। तुझे सुबह से कहूँ मैं मैया, मैंने कुछ भी तो खाया नहीं है। और मैंने कुछ खाया नहीं, भूख लगी है, तू डंडा मार रही है, डंडा खिला रही है। मैया ने कहा इसकी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में मैं आ गई तो ये फिर मुझे फंसाएगा। मैया ने आज कन्हैया को उखल से बांध दिया, पूरा दिन तुझे इसी से बांध के रखूंगी। मैया चली गई। कन्हैया के आंगन में 2 वृक्ष है यमलार्जुन के। कन्हैया बीच में से यमलार्जुन के वृक्ष से उस मूसल को खींचते हैं, यमलार्जुन के वृक्ष धनाम से गिरते हैं और उसमें से कुबेर के पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव का उद्धार होता है। मैया देखती है, ओहो कहीं ये वृक्ष मेरे लाला पे गिर जाता तो। कान्हा सौगंध, आज के बाद मैं तुझ पे कभी हाथ नहीं उठाऊंगी। ब्रजवासियों ने भी कहा जब से कन्हैया गोकुल में आए हैं कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई कष्ट चल रहा है, ये जगह ही ऐसी है, इसे छोड़ देना चाहिए। उपनंदों ने कहा यहाँ से थोड़ी दूर पे एक वन है, तुलसी का वन, वृंदा का वन, जिसका नाम है वृंदावन। वरम वृंदावनम नाम पुन्नादे नव कांचनम, बड़ा सुंदर स्थान है, क्यों ना वहां जाके रहे हम सभी। सब ने अपने छकड़े में दूध दही माखन मिश्री अपनी यथाशक्ति सामान सब भर लिया और सब वृंदावन जाकर के रहते हैं। गोपाष्टमी के दिन कन्हैया के हाथों से गौ माता का पूजन कराया गया और अब कन्हैया गैया चराने के लिए जाते हैं, गैया चराने के लिए जाते हैं। बड़ा सुंदर दृश्य है, देख करके लोग रीझते हैं, इतना सुंदर मनोहर दृश्य है। आपको बताऊं, जैसे भक्त मंदिर में जाता है और अपने जूते चप्पल उतार के जाता है, वृंदावन में भगवान ने जितने दिन गाय चराई भगवान ने पावरी नहीं पहनी, क्योंकि भगवान के लिए गौ माता भगवान के समान ही थी
और भगवान उनके पीछे पीछे चलते थे। भगवान ने कहा मैं पैरों में खड़ा हूं, ये पावरी नहीं पहनूंगा। जिस गाय के पीछे पीछे चलने की वजह से आज मेरे गोविंद का नाम गोपाल पड़ा, उस गौ माता की इतनी बुरी स्थिति है देश में। हमें ऐसा लगता है कि गौ माता को बूचड़ खाने में सिर्फ काटा जाता है, ऐसा नहीं। गौ माता को लेके जाया जाता है, 5 दिन तक भूखा रखा जाता है, सारा शरीर शिथिल हो जाता है तो उबलता खौलता पानी गौ माता के शरीर पे डाला जाता है। उसके शरीर से, जिंदा शरीर से चमड़ी को निकाल लिया जाता है। इतने में भी उन कसाईयों का मन नहीं भरा, उल्टा लटका के गौ माता को गर्दन से चाकू लगा के खून निकाल लेते हैं और उसके बाद गौ माता को काट के उसका मांस बेचते हैं। जिस गौ माता ने आपको दूध पिलाते समय कभी ये फर्क नहीं किया कि मेरा दूध हिंदू पी रहा है, मुस्लिम पी रहा है, ईसाई पी रहा है। मैं प्रश्न करना चाहती हूँ कि उस समय जब गौ माता को काटा जाता है तो वो केवल हिंदुओं की मां बन के क्यों रह जाती? गावो विश्वस्य मातरः, संपूर्ण विश्व की मां होकर के भी आज दर दर में भटक रही है, ठोकर खा रही है। निवेदन करती हूँ उस गौ माता की रक्षा करें, उस माँ के लिए, उस भगवान कृष्ण की माँ, गोपाल की माँ के लिए, उस कन्हैया से ही प्रार्थना करें कि कान्हा ऐसा कैसा कलयुग आ गया कि आपकी गाय की ही रक्षा नहीं हो सकती। उस कन्हैया से आज हम सभी प्रार्थना करें। दूध पिला कर जो हमें रही युगों से पाल, उस गौ माँ का देश में आज बुरा है हाल। वधिकों के हाथों बिकी दे रही प्राण अकाल, अपने इस गौवंश की रक्षा करो गोपाल। भगवान से प्रार्थना करेंगे, क्या कहेंगे कान्हा? कट रही गाय तुम्हारी, कहाँ गए गोपाल रे, हो गोकुल के पालनहार, आकर इन्हें संभाल रे। कट रही गाय तुम्हारी, धरती की अब कोख न उजड़े, ऐसा कुछ कर दिखला। यदि गोविंद हो गोकुल वाले, यदि गोविंद हो गोकुल वाले, अब अपना गोवंश बचाओ। दूध दही की यमुनोत्री में, दूध दही की यमुनोत्री, खून बही क्यों लाल रे। कट रही गाय तुम्हारी, कट रही गाय तुम्हारी। हो गायों को हम माँ कहते हैं, माँ की आंचल में रहते हैं। माँ पर होता जुल्म देख कर, माँ पर होता जुल्म देख कर, क्यों बेबस होकर सहते हैं। चक्र सुदर्शन धारी फिर से, चक्र सुदर्शन
सुदर्शन धारी फिर से अपना चक्र संभाल रे, कट रही कट। जिसे भी गौ माता से प्रेम है सभी मेरे साथ में बोलेंगे। कामधेनु मां नमस्तुते, व्रजधेनु मां नमस्तुते, कामधेनु मां नमस्तुते, व्रजधेनु मां नमस्तुते, कामधेनु मां नमस्तुते। सभी बोलिए साथ में, सभी गाइए। व्रजधेनु मां नमस्तुते, कामधेनु मां नमस्तुते, 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 व्रजधेनु मां नमस्तुते। कट रही गाय तुम्हारी,